रोज आती हो तुम ख्यालों में। सच्चा झूठा 1970 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इस फिल्म में राजेश खन्ना एक साधारण ग्रामीण के रूप में नजर आते हैं, जबकि उसका हमशक्ल एक अपराधी है। वह हीरो की चोरी करता है। इसमें मुमताज और विनोद खन्ना भी हैं। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए। राजेश खन्ना के प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। भोला यानी कि राजेश खन्ना एक बैंड संगीतकार हैं जो अपने गांव से अपनी विकलांग बहन बेलू के साथ रहता है। भोला की बहन विकलांग होने के कारण उसको देखने आए रिश्ते वाले शादी से मना कर देते हैं और 10,000 रुपए की मांग करते हैं। अपनी बहन की शादी के लिए अधिक धन कमाने के उद्देश्य से भोला बम्बई जाने का फैसला करता है। भोला की बहन उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाती है। रास्ते में भोला एक गीत गाता है, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। दूसरी ओर बम्बई पुलिस विभाग हीरे की चोरियों से हैरान है। वो चोर कोई सुराग नहीं छोड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर प्रधान यानी कि विनोद खन्ना को रंजीत यानी कि राजेश खन्ना पर शक होता है, जो वास्तव में एक धनी व्यापारी है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह रंजीत को आकर्षित करने के लिए और उसकी गुप्त योजनाओं को जानने के लिए रीटा यानी कि मुमताज के साथ एक योजना बनाता है और एक पार्टी का आयोजन करता है। भोला शहर आता है, जिसकी शक्ल रंजीत से मिलती है। जब वह सड़क पार करता है तो रंजीत के आदमी उसे रास्ता देते हैं और उसे एक पार्टी में ले जाते हैं। उसे पार्टी में सब रंजीत समझते हैं। पार्टी में पहुंचने वाला रंजीत भोला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह उसके जैसा ही दिखता है। पार्टी में भोला एक गीत गाता है, दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो। रंजीत एक योजना की कल्पना करता है। वह भोला को समाज के सामने रंजीत की तरह व्यवहार करने के लिए मना लेता है। वह यह भी वादा करता है कि वह उसकी बहन की शादी के लिए पैसे देगा और उसकी शादी बड़े धूमधाम से करेगा। भोला उसकी बात मान जाता है। रंजीत की प्रेमिका रूबी भोला को रंजीत की तरह बनाने की ट्रेनिंग देती है। भोला अंततः रंजीत के हर तरीके को सीखता है। वह शहर में रंजीत के रूप में व्यवहार करता है और असली रंजीत अपने गलत काम को जारी रखता है। रंजीत भोला से कहता है कि अगर आज की पार्टी में आप असली रंजीत बनने में कामयाब हो गए तो मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, और खुद अपने काम में बाहर चला जाता है। शाम को रंजीत की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में सभी उसे रंजीत समझते हैं। पार्टी में रंजीत के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर रीता यानी कि मुमताज को पार्टी में भेजता है और आगे से रंजीत की सभी गतिविधियों की जानकारी रखने की जिम्मेदारी रीता को सौंपता है। पार्टी में रीता एक गीत गाती है, भोला की सौतेली माँ बेलू को घर पर तंग करती है। बेलू के नाम का 500 रुपए का मनी ऑर्डर आता है, जिसे उसकी माँ बेलू से छीन लेती है। इंस्पेक्टर प्रधान असली रंजीत को जंगल में गैर कानूनी काम करते हुए घेर लेते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। रंजीत को गोली लग जाती है और रंजीत के आदमी भागने में कामयाब हो जाते हैं। इंस्पेक्टर प्रधान रंजीत को पार्टी में जाता है और वहाँ रंजीत को रीता के साथ डांस करते देखकर हैरान रह जाता है। वह पुलिस कमिश्नर से कहता है अगर गोली रंजीत को नहीं लगी तो फिर वह जंगल में कौन था। गोली लगने के बाद रंजीत एक गुप्त स्थान पर चला जाता है। उसके आदमी एक डॉक्टर का इलाज के लिए लाते हैं। डॉक्टर के अनुसार रंजीत को ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। रंजीत डॉक्टर को अपने घर नहीं जाने देता और उसे अपने पास 1 महीने के लिए रोक लेता है। उधर गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे सारे घर पानी में डूब जाते हैं। कुछ घर तो गिर भी जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। भोला की माँ अपने पैसों की पोटली के पानी में गिर जाने के कारण पोटली के पीछे भागती है और पानी में डूब जाती है। बेलू किसी तरह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाती है, लेकिन वह अकेली और सहमी हुई महसूस करती है। गांव में भारी बाढ़ के कारण बेलू अपना सब कुछ खो देती है। रीता अब ज्यादातर समय रंजीत के साथ बिताने लगी है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है। असल में भोला ही रंजीत बना हुआ है। योजना के अनुसार रीता भोला के लिए गिलास में शरबत के साथ दवाई मिला देती है, लेकिन बीच में भोला अपना गिलास बदल देता है। दवाई का असर होता है और दोनों एक दूसरे से दिल की बात करने लगते हैं। रीता कहती है मैं रीता नहीं हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे आपकी सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा गया है। दवाई के प्रभाव से भोला अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है मैं भी असली रंजीत नहीं हूँ, मैं तो भोला हूँ और गाँव से आया हूँ। दोनों एक दूसरे से स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, क्योंकि भोला चालाकी से उसके टेप रिकॉर्डर का तार काट देता है। दोनों एक गीत गाते हैं,
होश आने पर वह अपनी बताई हुई बातें भूल जाते हैं। इंस्पेक्टर दोनों पर निगरानी रख रहा था, लेकिन योजना के फेल हो जाने पर वह चिंता करने लगता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि भोला और रीता के बढ़ते रिश्ते से कैसे सच्चाई निकाली जाए। इंस्पेक्टर को शक होता है कि रीता भोला की तरफ झुकने लगी है, जिससे उसकी योजना और कमजोर हो सकती है। बेलू अपने कुत्ते मोती के साथ अपने भाई की तलाश में बम्बई जाती है। रेल लाइट पर इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा जाती है। फिर इंस्पेक्टर के पास जाकर अपने भाई भोला के बारे में पूछती है। इंस्पेक्टर उस पर ध्यान नहीं देता और हरी बत्ती होने पर चल देता है, लेकिन उसकी गाड़ी में रूबी उनकी बात सुन लेती है, पर कुछ कह नहीं पाती है और समझ जाती है कि यही भोला की बहन है। रूबी भोला के पास जाकर सब कुछ बता देती है। यह सुनकर भोला रूबी पर नाराज हो जाता है और बेलू को ढूंढ कर लाने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। अब इंस्पेक्टर एक आखिरी योजना बनाता है। वह तय करता है कि हीरो की नीलामी करेंगे और उसकी जानकारी पूरे शहर में फैला देंगे, जिससे इस नीलामी में रंजीत जरूर आएगा। वह इतने सारे हीरो को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। भोला सड़क पर एक शादी समारोह देखता है और वह दुल्हन को अपनी बहन होने की कल्पना करता है और उसे गीत को गाता है जिसे वह गांव में गाता था। प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बेलू अपने भाई भोला की आवाज में गाया हुआ गाना सुन लेती है और उस आवाज को पहचानते हुए उस जगह पर पहुंचती है, लेकिन उसके वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि भोला वहां से पहले ही निकल चुका है। वहीं कुछ पुरुष बेलू को उसके भाई के ठिकाने के बारे में झूठी जानकारी देकर गुमराह करते हैं और उसका शोषण करने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर समय पर वहां पहुंचकर गुंडों से बेलू को बचा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। इस दौरान रूबी, जो बेलू का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर के घर तक पहुंच जाती है, रंजीत के पास जाकर उसे बेलू के बारे में सब कुछ बता देती है। रंजीत, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, डॉक्टर अपनी रिहाई के लिए रंजीत से कहता है, लेकिन रंजीत के आदमी डॉक्टर को दुनिया से ही हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। रंजीत को जब ये पता चलता है कि बेलू भोला की बहन है, तो वह उसके भाई की तरह बनकर इंस्पेक्टर के घर जाता है। वहाँ बेलू उसे अपना भाई समझकर राखी बांधने लगती है। उसी वक्त बेलू का कुत्ता मोती राखी को छीन लेता है। रंजीत बेलू को अपने घर ले जाता है। कुत्ता भी पीछे पीछे से भागकर वहाँ पहुँच जाता है। कह दो तुम जो कह दो प्यार की। भोला एक रात गुप्त रास्ते से एक सुरंग में पहुंचता है और असली रंजीत के पास पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि रंजीत और उसके आदमी हीरे की चोरी की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना थी कि पार्टी में वेटर बनकर सबको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे, जिसमें ऐसा पदार्थ मिलाया होगा जिसके पीने के बाद सभी बेहोश हो जाएंगे और वे हीरा चुरा लेंगे। भोला को रंजीत की सच्चाई का पता चलता है कि वह एक चोर है। यह सुनकर भोला योजना का विरोध करता है, लेकिन रंजीत उसे उसकी बहन बेलू के साथ ब्लैकमेल करता है। मजबूरी में भोला योजना मान लेता है और रंजीत बनकर हीरो की नुमाइश में जाता है। पार्टी के दौरान रंजीत और उसके आदमी बड़ी मात्रा में हीरे चुरा लेते हैं, लेकिन भोला कोल्ड ड्रिंक्स पीने का नाटक करता है, लेकिन वह नहीं पीता और बेहोश होने से बच जाता है। वह रंजीत पर हमला करके उसे हीरे छीन लेता है और उसे बेहोश करके एक कुर्सी पर बांध देता है। भोला चोरी हुए हीरो को लेकर रंजीत के वेटर के साथ बाहर भाग जाता है। चोरी हुए हीरो में से एक में ट्रांसमीटर लगा होता है, जिसकी मदद से पुलिस उनका पीछा करती है। भोला वेटर के साथ मिलकर रंजीत के तहखाने तक पहुंचता है। इस बीच रंजीत के आदमी हीरो को तहखाने में छिपा देते हैं और बेलू को भी वहां ले आते हैं। भोला अपनी बहन बेलू को वहां से निकालने की कोशिश करता है, तभी असली रंजीत वहां आ जाता है। बेलू उलझन में पड़ जाती है कि इन दोनों में उसका असली भाई कौन है। भोला और रंजीत आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों खुद को असली भोला बताने लगते हैं। पुलिस ट्रांसमीटर की मदद से वहां पहुंचती है। काफी संघर्ष और झगड़े के बाद पुलिस भोला और रंजीत दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मामला जब अदालत तक पहुंचता है तो वहां भी भोला और रंजीत दोनों खुद को भोला बताने लगते हैं, जिसमें सभी भ्रमित हो जाते हैं। अदालत में बेलू कहते हैं कि उसका भाई एक खास गीत गाता है जिसे कोई और नहीं गा सकता, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दोनों ही वह गीत गा देते हैं। दोनों का गीत सुनने के बाद मामला और उलझ जाता है। तब बेलू सुझाव देती है कि उसका कुत्ता मोती असली भोला को पहचान सकता है। जब अदालत में मोती को लाया जाता है तो वह सीधे भोला के पास जाकर उसे पहचान लेता है। इसके बाद जज साहब रंजीत से कहते हैं कि रंजीत साहब, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। रंजीत कहता है, मैं आज तक इंसान को धोखा देता रहा और कामयाब होता रहा, लेकिन आज एक जानवर से हार गया। रंजीत सच कबूल कर लेता है। वह मानता है कि वह ही असली रंजीत है और हीरे की चोरी उसी ने की है। अदालत भोला को निर्दोष मानते हुए रिहा कर देती है और रंजीत को सजा सुना देती है। अंत में खुशी का माहौल बनता है। भोला की शादी रीता से हो जाती है और बेलू की शादी इंस्पेक्टर प्रधान से। शादी के दिन भोला अपनी बहन की विदाई पर गाना गाता है, प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया।
सभी खुशी में डूब जाते हैं और कहानी सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।